नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोयल आपका JN एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से रिगार्डिंग बात की है। तो पहले जिन बच्चों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो नहीं पढ़े, तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर उस बाद में इस वीडियो को आप देखना कंटिन्यू शुरू करें, क्योंकि कुछ बेसिक फंडामेंटल मैंने उसमें क्लियर किए हैं। जैसे कि हम इस पार्ट 2 के अंदर एक बेसिक फॉर्मूले की बात करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वो बेसिक फॉर्मूला जो हम सभी लोग जानते हैं। अब इसका अलजेब्रा में क्या यूज होगा, a को मैं कन्वर्ट करूंगा x में और b को कन्वर्ट किस में करेंगे 1/x में। इस आइडेंटिटी में यदि मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं तो ये क्वेश्चन मेरा अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, यदि इसको ओपन किया जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 x इंटू 1/x। देखो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं रहा, कोई x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल में यदि रिजल्टेंट वैल्यू की बात करूं तो मेरी क्या निकल के आ रही है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। अब इसको याद भी आप नहीं रखें तो भी काम चलेगा, क्योंकि आपको पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने बात पढ़ी क्यों है? देखो ये बात इसलिए पढ़ी गई है कि बुक में इसको लिंक बनाकर एक फॉर्मूला बनाया गया है। क्या बुक में मिलेगा हमको, x माइनस 1/x की वैल्यू यदि a दी गई हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आपसे वैल्यू पूछे तो मैं क्या करना चाहिए? तो प्यारे मित्रों आप एक बताओ, मुझे जब इसका पता करना है और इसकी आइडेंटिटी की वैल्यू दे रखी है a, तो मुझे इस a का तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और ये -2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो फाइनली मैं क्या बोलने वाला हूँ, a स्क्वायर प्लस 2। तो ये मेरा एक शॉर्टकट क्रिएट हुआ। इस शॉर्टकट का आप ध्यान रखें, आपको ये याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये डेटा आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा। अब आप इस बात को देखने के बाद, अब ये मैंने बात पढ़ी है तो क्यों पढ़ी है भाई, हर चीज के पीछे लॉजिक तो होता है ना, क्यों कर रहे हैं काम। तो आप देखो इस बात को हमने क्यों पढ़ा है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें कि x माइनस 1/x की वैल्यू सपोज करो 4 है, और आपसे पूछा गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो जो a है, इस a का काम कौन कर रहा है 4, और 4 का मुझे क्या करना है स्क्वायर, और प्लस क्या करना होगा 2। तो फाइनली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 4 के स्क्वायर प्लस 2 आप करोगे तो 16 प्लस 2 हमारा फाइनल रिजल्ट वैल्यू की तरफ निकल के आएगा 18। तो मुझे ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो मेन थीम है वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस आपको ये लाइन याद है तो ये ऑटोमेटिक याद होगा, ये याद है तो ये बात अपने दिमाग में ऑटोमेटिक क्रिएट होगी और शॉर्टकट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस पॉइंट को नोट करें, फिर अपन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप देखें, मैंने ax लिखा माइनस अब b/x लिखा। यहां मैंने पिछली बार क्या लिखा था, x माइनस 1/x। अब मैं इस आइडेंटिटी का होल स्क्वायर बिल्कुल उसी पैटर्न पे करूंगा जो मैंने पहले किया था। बोलिए हम देखते हैं, बोलो क्या लिखेंगे हम, ax का होल स्क्वायर प्लस b/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि x से तो x कैंसिल आउट हो गए होगा। प्यारे मित्रों, जब इस बात को आप समझ रहे हैं तो इससे भी वो एक आइडेंटिटी बनने वाली है। क्या आइडेंटिटी बनने वाली है कि ax माइनस b/x की वैल्यू c दी गई है और आपसे बोला जाए कि ax का होल स्क्वायर प्लस b/x का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे जब इसकी वैल्यू c दी गई है तो इस c का हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और ये माइनस का जो प्रोग्राम है दूसरी तरफ आकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो माइनस का प्रोग्राम जब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर मेरा एक नया शॉर्टकट तैयार हो जाएगा, और ये जो मेरा नया शॉर्टकट तैयार हुआ वो क्या बन के आया, c स्क्वायर प्लस 2ab। तो फिर भी मैं आपको यही बात बोलूंगा, ये बात हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पिछली वाली बातें समझनी है। तो इसको देखने के बाद अब आप देखिए, जो a है, ये a क्या है, x का गुणांक, मतलब आप बोलोगे a जो है वो x का कोफिशिएंट है, और जो b है ये 1/x का कोफिशिएंट है, और c एक कांस्टेंट नंबर है। तो आपको abc की वैल्यू पहचान में आ रही है। अब यदि आप abc की वैल्यू पहचान जाते हैं तो प्यारे मित्रों आप एक क्वेश्चन फिर देखिए। मैंने क्वेश्चन बोला है कि 2x माइनस 3/x की वैल्यू 4 के बराबर है, और ये वैल्यू देने के बाद अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए, ये मैंने जो 4 लिखा है, यहाँ मेरा डेटा क्या है 2,
तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे 4 तो आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। तो मैं इस आइडेंटिटी की जगह ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3/x का होल स्क्वायर, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। यदि मैं इस आइडेंटिटी की जगह ये बात लिख सकता हूं तो ये मेरा जो पूरा प्रोसेस है बिल्कुल इसी की तरह वर्कआउट कर रहा है, और जब इसकी तरह वर्कआउट कर रहा है तो आप देखिए a जो है वो किसका काम कर रहा है 2 का, और b जो है वो हमारा किसका काम कर रहा है 3 का, और c जो मेरे कांस्टेंट नंबर है प्यारे मित्रों किसका काम कर रहा है 4 का। पूरा गेम यहाँ एबीसी का ही है। तो आप जब एबीसी का गेम समझ गए तो गेम खेल लो। जो गेम खेलना शुरू किया तो हम 4 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b। बेस्ट फाइनली हमें कैलकुलेशन करनी है 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 16 प्लस 12 फाइनल आप क्या बोल सकते हो 28। तो आपको ये पता लगा कि इसका एग्जाम्पल कैसे यूज करना है। तो आप इस बात को नोट करने के बाद फिर हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं तो अब आप देखो मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, बोला 2x माइनस 1/3x इक्वल टू 4 बोला। अब आपसे पूछा है कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताओ, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जहां a की वैल्यू 2 है पर b की वैल्यू, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं गड़बड़ी से हड़बड़ाहट के साथ एग्जाम के प्रेशर को देखते हुए a की उसकी b की वैल्यू क्या बोल देते 1। प्यारे मित्रों गलत है ये, आपकी v की जो वैल्यू होगी वो 1 नहीं होगी 1/3 होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। बस यहाँ इस क्वेश्चन में इसी पॉइंट पर आपकी गलती होती है। और अमूमन जब आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम क्वेश्चन कर रहे होते हैं या फिर एग्जाम का प्रेशर होता है तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां आप कर देते हैं, तो आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। अब जब आपने ये पहचान लिया कि a की वैल्यू मेरी 2 है, b की वैल्यू मेरी 1/3 है, c की वैल्यू मेरी 4 है, तो मुझे अब फॉर्मूले पर अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मुझे फाइनली बोलना क्या है c स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं c स्क्वायर प्लस 2ab जब मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं तो आप बताइए c मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 2 जा 4/3, तो 4/3 को मैं 1 प्लस 1/3 लिख सकता हूं। और जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 17 एंड 1/3, तो फाइनली मैं आंसर बोल सकता हूं 17 सही 1/3 मेरे इस आइडेंटिटी का आंसर निकल के आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है वो धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल और भी देखते हैं इसका। जैसे कि हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है थोड़ी सी और चालाकी भी चल सकता है। कैसे, जैसे कि मैंने बोला कि आपको 4x माइनस 1/3x इक्वल टू आपको बोल दिया 12 है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं 3x माइनस 1/4x की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए, अब आपको एक बात का पता लग रहा होगा यार मेरे ऊपर तो 4 3 लिखा हुआ है, डिमांड तो इसकी सॉरी सप्लाई तो 4 की है, पर क्वेश्चन ने डिमांड किसकी की है 3 की, मतलब 4 को एक्सचेंज किया है 3 के साथ, 4 को तो गायब करना है और 3 को हमें वहां सेट करना है। वैसे कुछ यहां पर हमने क्वेश्चन में किया है, तो कैसे करके मैं 4 को हटाऊं और कैसे करके मुझे 3 की जगह 4 लेकर आना है। तो आप एक बात देखिए, मुझे 4 को रिप्लेस करने के लिए 4 से डिवाइड करना चाहिए और 3 को सेट करने के लिए 3 से क्या करना चाहिए गुणा करना चाहिए। यदि ये बात मेरे दिमाग में आती है तो मैं फाइनली ये काम करने वाला हूं कि मुझे इस पूरे डेटा को, यदि मैं इस आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे गणितज्ञ क्या कह के गए, यदि किसी एक पक्ष को आप गुणा करोगे तो दूसरे पक्ष को गुणा करोगे, वरना दूसरा पक्ष क्या मान जाएगा बुरा मान जाएगा। तो सिस्टम बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आप फाइनली इस पूरे डेटा को 3/4 से गुणा करने वाले हो। प्यारे मित्रों, जैसे ही आपने 3/4 से गुणा किया और तो आप देखिए 3/4 करने के बाद कैसे क्या सिस्टम बैठेगा। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा, और जब 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है तो आप देखिए ये तो आएगा 3x माइनस, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1/4x, और फाइनली 12 को 3/4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी 3x माइनस 1/4x इक्वल टू कितना निकल के आएगी 9 निकल के आएगी। यहाँ आप इसकी वैल्यू समझ चुके होंगे, तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो किस तरह के हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन में क्या चेंज करते हैं वो आपने देख लिया। अब कभी कभी क्या करते हैं कि इन क्वेश्चनों के अंदर भी कुछ वो चेंजेस कर देता है। क्या चेंजेस कर देता है वो भी आप देखिए। एग्जामिनर अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा दे रहा हूं, जैसे कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। जैसे कि मैंने बोला कि 4x माइनस 1/3x इक्वल टू 12 है, ओके, और आपसे पूछ लिया 9x स्क्वायर प्लस 1/16x² की वैल्यू क्या होगी। प्यारे मित्रों, एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद के लेवल पर सोल्व करके देखो, पॉज करके फिर खुद के लेवल पर सोल्व करके देखो और फिर उसके बाद में कंटिन्यू करना, जिससे आपको ये तो पता लगे कि आपको समझ में क्या आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल राइट बात। अब आप देखो, सबसे पहले मेरे दिमाग में थीम होना चाहिए, यार ये 4 का स्क्वायर तो 16 है, भाई साहब ऊपर होने चाहिए, पदार्थ कहाँ रहे नीचे, कोई बात नहीं है। इस 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए, ये भाई साहब एक्सचेंज हो रहे, मतलब इन दोनों ने अपनी वैल्यू क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। तो एक्सचेंज वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे, तो आप इस सिस्टम को देखिए, इस सिस्टम में जैसे चेंज किया पहले तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, देन उसके बाद में क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मुझे 4 को रिप्लेस करना है तो 4 से डिवाइड करना है, और 3 को सेट करना है तो 3 से क्या करना है, गुणा करना है। ऐसे जैसे ही मैंने इसको सिस्टम को सोल्व किया तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 12, और जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो यह मामला सेट होगा 3x माइनस 1/4x इक्वल टू 12 इंटू 3/4 करते ही ये वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 9। तो आज की तारीख में मेरा जो a होगा वो a क्या होगा 3, b जो होगा वो क्या होगा बोलो 1/4, एंड c जो होगा, c का काम कौन करेगा 9। तो आप a b और c की वैल्यू पहचान चुके हो क्या, बिल्कुल राइट बात। आप जब a b c की वैल्यू पहचान चुके हो तो अब तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। अब 9x² प्लस 1/16x², वैसे इस क्वेश्चन को वही पिछली दुनिया की तरह सोल्व कर देंगे। तो आप देखिए प्यारे मित्रों, आप 9 का तो स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ आगे आप क्या करने वाले हो, आप बिल्कुल 2ab करने वाले हो, 2 इंटू a इंटू b। तो आपने जैसे 2ab किया तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 2 जा 4, 3/2, 3/2 का मतलब है 1, 1/2, फाइनली हम बोलेंगे 82 1/2। ये आपकी फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको आपकी नींव के लिए समझ में आने चाहिए। अब कुछ बच्चों जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ रखे हैं, जिनके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, या फिर मैं बोलूँ जिनकी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रही है, बोल रहे हैं सर ये तो बहुत बेसिक बात है, आजकल एग्जाम में नहीं आती है। बच्चों यदि पटवार की एग्जाम या फिर आप आरपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां तो यही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। यदि आप एसएससी एमटी से 10+2 की बात करते हैं तो बेसिक क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं, ऐसा नहीं है। पर बेसिक क्वेश्चन मुझे सिखाना इसलिए जरूरी है कि मैं आपको ये जरूर कमेंट कर रहा हूँ, जब जीरो से लेकर एंड तक की सब बातें मुझे कवर करनी है। जिन बच्चों का बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है उनको पहले बेसिक आना जरूरी है, और बाद में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी आएंगे जो आपने प्रीवियस एग्जामों में देखे होंगे। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। तो मैंने तो मेरे पे तो कोई डाउट नहीं है कि मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चनों का कलेक्शन है टॉपिक वाइज वो सभी मैंने आपके लिए तैयार कर रखे हैं। बस अब आपको जिम्मेदारी उठाने की, आप किस हद तक किस जज्बे के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को फिर एक अपन में प्रॉपर नोट्स बनाकर रेडी तैयार रखें, जिससे कि आप रेगुलर कंटिन्यू तैयार करते रहें। तो आप इसको नोट करें, फिर हम इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, इस क्वेश्चन के बाद हम जब आगे की बात करें तो आप देखिए, अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या कर देता है, जो माइनस है उसको रिप्लेस कर देता है प्लस में, प्लस को रिप्लेस किस में कर देता है, माइनस में। जैसे कि आप इस बात को समझो, आप इस बात को जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि आप इन दोनों आइडेंटिटी के स्क्वायर को ऐड कर देते हो तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2a² प्लस b², राइट। अब यदि मैं इस प्लस को रिप्लेस यदि मैं माइनस में कर दूं तो आप क्या बोलने वाले बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली मैं रिजल्टेंट वैल्यूज की क्या निकाल सकता हूं बोलो, 4ab। तो आपको यदि ये सिस्टम समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू 4ab होगी, तो अब आप आगे देखिए, मैं अलजेब्रा की बात कर रहा हूं तो a को रिप्लेस किससे करूंगा, x से, और b को रिप्लेस किससे करने वाले, 1/x से। तो आ जाए हम हमारी अलजेब्रा की दुनिया में। जैसे ही हमने अलजेब्रा की दुनिया में एंट्री की तो प्यारे मित्रों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किया
तो ए से बी की दुनिया कटेगी या नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी। तो आप बोलोगे सर हमारी जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? 4 निकल के आएगी। तो ध्यान रखिए, अब मैं जो आगे डिस्कस करने वाला हूँ इन दोनों ही फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जहां कभी प्लस के बारे में देगा तो माइनस पूछेगा और माइनस देगा तो प्लस पूछेगा। तो पहले तो आप इस छोटे से सिस्टम को आप नोट कीजिए जिससे आपको ये पता लगे कि आगे ये रूपरेखा कैसे बनेगी। तो बेसिक फंडामेंटल तो ये है। अब आप धीरे धीरे बातों की प्रैक्टिस करते हैं, इन पॉइंटों की प्रैक्टिस करोगे तो आगे जो मैं लिखने वाला हूं उनको डायरेक्टली आप याद कर पाओगे। देखो बच्चों, सीधे आपको डायरेक्ट बातें याद नहीं रखनी है, याद रखोगे तो मारे जाओगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के नाम से पहले ही आर्ट्स वाले बच्चों को डर लगता है, तो आपको डरना नहीं है। मैं जब तक पढ़ा रहा हूं तो आपको अलजेब्रा के एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, पर शर्त ये कि आप रटाफिकेशन की दुनिया से दूर रहे और प्रैक्टिकल दुनिया में आए। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके रिलेटेड जो फॉर्मूले बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जब हम इन फॉर्मूले को नोट कर रहे हैं तो इन फॉर्मूले को नोट करने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि मैंने बोला कि इससे हम लिंक क्या बनाएंगे। तो आप देखिए, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको a दी गई हो, मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है? a। अब यदि मैंने इसकी वैल्यू दी है और आपसे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है, तो प्यारे मित्रों a का तो आप क्या करने वाले हो? स्क्वायर। और ये प्लस का 4 जो है दूसरी तरफ किस में जाएगा? माइनस में। तो आपका दिमाग में ये सीन तो आ गया कि a² माइनस 4 तो होगा। अब ये जो a² माइनस 4 की जो वैल्यू निकल के आई है वो आपकी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है, देखिए। पर मुझे तो विदाउट स्क्वायर के चाहिए। तो आप तो पूरे जानते हो कि जब स्क्वायर को हटाओगे तो सामने वाले डेटा पर क्या निकलने वाला है? रूट लगने वाला है। तो आप फाइनली किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों की दुकानों में ये बात लिखी हुई है कि x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो x माइनस 1/x की वैल्यू रूट ऑफ a² माइनस 4 होती है। तो शॉर्टकट आपको याद नहीं रखना, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि शॉर्टकट बनाना तुम्हें आना चाहिए, आर्यभट्ट तुम्हें बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इस बात को समझ गए तो अब आप देखो, हो सकता है इस आइडेंटिटी को मैं इस तरीके से चेंज कर दूं कि x माइनस 1/x की वैल्यू a दे दो और आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछ लूं। यदि मैं आपसे ये आइडेंटिटी के बारे में बात करूं तो आप बताओ, इसकी जगह मैं a रखता हूं, a का हम क्या करेंगे? स्क्वायर। माइनस का डेटा दूसरी तरफ किस में जाएगा? प्लस में। अब दूसरी तरफ डेटा यदि प्लस में जाता है तो आप क्या बोलने वाले? √4 प्लस a²। तो फाइनली आप एक बात बोलोगे, यदि मैं माइनस से प्लस रिप्लेस करूंगा तो 4 प्लस a² और प्लस से माइनस रिप्लेस करूंगा तो रूट ऑफ a² माइनस 4। तो आपको ये दोनों बातें बहुत बेखूबी से समझ में आने लगी होगी। पर ध्यान रखिएगा, यदि आप रटाफिकेशन करोगे तो प्लस माइनस में फंस जाओगे और प्लस माइनस में फंस गए तो तुम्हारी दुनिया यहीं फंस कर रह जाएगी। तो आप इन दोनों पॉइंटों को फिर नोट कीजिए, इसके आगे फिर हम आगे और बात करते हैं। अब मैं इन दोनों आइडेंटिटी के बारे में बात करूं तो आप एक बात बताओ, यदि मैं आपसे वैल्यू दूं कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू बता दो, तो बता देंगे साहब, कौन सी बड़ी बात है, क्या करना है बता दो। आप बता दो कि मुझे प्लस से माइनस जाना है तो √7 के स्क्वायर माइनस क्या करना है? 4 और रूट ऑफ 7 के स्क्वायर 49 और 49 को जब 4 से माइनस करोगे तो मेरा जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 45। और 45 का मतलब है 9 × 5 और मैं बोलूंगा 3√5। तो ये मेरा आंसर निकल के आएगा। अब जैसे मैंने इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश की है वैसे हम इस एग्जाम्पल को भी समझते हैं। अब यदि मैं इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप एक बात बताओ कि x माइनस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू यदि मुझे 5 दी गई हो और x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे पूछी गई हो, तो देखो जस्ट मैंने विपरीत बात पूछी है, माइनस दिया है और पूछ क्या रहा है? प्लस। यदि ऐसा करना है तो आपको √4 प्लस क्या करना चाहिए? a² करना चाहिए। और √4 प्लस a² करना चाहिए तो बताओ, √4 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। और देन फाइनली आप बोलोगे वैल्यू, तो आपकी वैल्यू कितने निकल के आएगी? √29। तो आपको माइनस का जो फॉर्मूला है उस माइनस के फॉर्मूले को कैसे यूज करना है
प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, बेसिक 2-3 बातों के बारे में हमने बातें की है, तो ये बातें आपको समझ में आएगी। फिर भी यदि 1 सेकंड के लिए मैं यूं मान के चलूं कि आपको समझ में नहीं आए हो, तो आप इसको वापस रिवाइज करके, बार बार पॉज करके, रिपीट करके, बार बार वीडियो को देखें, जिससे कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होने लगे। तो बिल्कुल आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं आपसे ये प्रॉपर उम्मीद रखता हूं। अब हम इस बात को और आगे हम देखते हैं कि हमने बात को कैसे रिप्लेस करें। x की जगह हम 1/x की जगह हम सॉरी 1/, नहीं, x की जगह मैं ax और 1/x की जगह मैं क्या रख दूं, b/x। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए आप। तो अभी जो हम बातें लिखने वाले हैं बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत बेसिक बातें हैं, उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वास्तव में बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। इसमें नंबर गेन करना बहुत आसान है, क्योंकि रटाफिकेशन कुछ काम है ही नहीं। जैसे कि आप देखें, ax प्लस b/x का होल स्क्वायर माइनस ax माइनस b/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, रिजल्ट कितना निकल के आया, 4ab। जब मैं x लिख रहा था तो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा था, 4, क्योंकि x से तो 1/x कट रहा था। यहां ab आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4ab। तो वही बात, प्लस देगा तो माइनस पूछेगा और माइनस देगा तो प्लस पूछेगा। तो चलो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यार ax प्लस b/x की वैल्यू यदि c दी गई हो और ax माइनस b/x की वैल्यू आपसे पूछी गई हो, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो प्यारे मित्रों, c इसकी वैल्यू दी गई है, तो सीधी सीधी बात है समझने की, हमें क्या करना चाहिए, c का स्क्वायर करना चाहिए। अब 4ab दूसरी तरफ क्या कर रहा है, इसको इधर ले आओ, ये माइनस का आ जाएगा, और जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो डेटा पर क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट निकल के आ जाएगा। तो मेरा ये नया शॉर्टकट फिर तैयार हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा ये शॉर्टकट तैयार हुआ, तो हम आगे की फिर दुनिया के बारे में बात कर लेते हैं। आगे की दुनिया क्या कह रही है कि ax माइनस b/x की वैल्यू c दे दी गई हो और ax का होल स्क्वायर प्लस b/x का होल स्क्वायर की दुनिया के बारे में डिस्कस करें। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। जब मुझे ये बात पूछा है तो मुझे c² माइनस की दुनिया प्लस में रहेगी और पूरा डेटा इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, अब की बार क्या निकल के आएगी, √c² प्लस 4ab। चलो अभी हमने इन दोनों फॉर्मूलों की बात कर ली है। अब हम इन फॉर्मूले की बात करने के बाद इनसे रिलेटेड अब क्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल। तो रेडी हो आप एग्जाम्पल के लिए, तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 3x माइनस 1/4x इक्वल टू 5 है, ठीक, और आपसे पूछ रहा हूं 3x प्लस 1/4x की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आपसे बेसिक बात पूछी है। तो प्यारे मित्रों घबराना नहीं है, बिल्कुल चिल रहना है। क्या करना है, देखो आपको पता है ना, a क्या है 3, b क्या है 1/4 और c क्या है 5। डेटा किसका दिया है, माइनस का। डिमांड किसकी की गई है, प्लस की। तो बस करना क्या है, पेन उठाना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। और क्या करना है, आपको जब ये पता लग गया तो √c का स्क्वायर प्लस 4ab, अभी तो पढ़ा है हमने, और जब मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो आप अप्लाई कर दो। तो c की वैल्यू मुझे क्या करनी है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू जो मेरी है वो क्या है 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, फाइनली 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3, देन मैं जो रिजल्टेंट वैल्यू बोल सकता हूँ 25 और 3 कितना बोल सकता हूँ 28। तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आपको प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, तो एक एग्जांपल हमने माइनस का किस में देख लिया, प्लस में देख लिया। अब इस क्वेश्चन के बाद हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे प्लस के माइनस के अंदर। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं आपसे 5x प्लस 1/2x इक्वल टू 20, ओके, और आपसे वैल्यू पूछी गई है 5x माइनस 1/2x की वैल्यू क्या होगी।
तो प्लस का डेटा दिया है और पूछा किसका है आपसे, माइनस का डेटा पूछा है। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल बात है। देखो करना क्या है, क्वेश्चन को हमें उड़ाना है और उड़ाएंगे कैसे। ए कौन है 5 और बी कौन है 1/2 और सी कौन है 20। उड़ा दें इसको। बोलो क्या जुगाड़ था इसका, इसका जुगाड़ था c² माइनस 4ab। ओके, और c स्क्वायर जब माइनस 4ab था तो c की वैल्यू क्या 20 का किया स्क्वायर माइनस किया 4a इंटू बी, बी की वैल्यू 1/2। और जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया 2 2 जा 4, 5 इंटू 2 10, 200 सॉरी 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400 और 400 में से 10 को जैसे ही रिप्लेस किया मेरी जो फाइनल वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के कितनी आई √390। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये तो मैंने अभी तक केवल बेसिक उन फंडामेंटल की बात की जो आपने प्रीवियस जो मेरे कंसेप्ट है, मेरे मतलब इस पॉइंट के जो कंसेप्ट है वो मैंने पूरे कवर कर लिए। अब हम इसके बाद में इन पॉइंटों को कवर करने के बाद अब तक जो मैंने थोड़ा देर में पढ़ाया है आपको 10 से 15-20 मिनट के अंदर इस वीडियो के अंदर, अब इस वीडियो के आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो a माइनस बी से लिंक बनाता है केवल मैंने उसको कवर किया है। अब इसके आगे की बात सेकंड पहलू हमारा क्या रहेगा, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मैंने क्वेश्चनों के साथ की है, एग्जाम्पलों के साथ आपके साथ की है, फिर भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2 5 7 जिनके बारे में और डिस्कस करना बाकी है। फिर भी उन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको कोई नई बाहर दुनिया का क्वेश्चन मिलता है, हालांकि ऐसा मिलेगा नहीं। मैं आपकी कंटिन्यू जो वीडियो डालता रहूंगा अलजेब्रा की, उसमें आज तक जितने भी क्वेश्चन बनाए वो सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करूंगा। आप एक बार यहाँ तक का डेटा आप नोट कीजिए, फिर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अब देखो एग्जाम में तुम्हारे साथ चालाकी चलेगा। अब तक की दुनिया तो वो थी ईमानदार वाली मतलब कोई ज्यादा घुमा फिरा क्वेश्चनों में नहीं था। अब हम क्वेश्चन की दुनिया में क्या कर रहे हैं, मैंने अब क्वेश्चन दिया है आपको कि x की पावर 2020 प्लस 1/x की पावर 2020 ओके बराबर आपकी वैल्यू मैंने दे दी सपोज करो 10 और आपसे पूछ लिया x की पावर 4040 प्लस 1/x की पावर 4040 या फिर x की पावर 2020 प्लस माइनस 1/x की पावर 2020 की वैल्यू 10 हो और x की पावर 2020 प्लस 4040 प्लस 1/x की पावर 4040 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपके सामने ये दोनों ही एग्जांपल क्लियर है। तो देखो यहां मेरा प्लस से प्लस की ओर जा रहा हूं, यहां मैं माइनस से प्लस की ओर जा रहा हूं। पावर 2020 है, रिक्वायरमेंट 4040 की है, सेम मेरी डिमांड सप्लाई 2020 से लेकर 4040 पर। तो आप एक बात को गौर करके देखो, ये पावर जो भी है, ये मैंने जो भी पावर लिखी है, ये पावर क्या इसकी डबल है क्या? बिल्कुल साफ डबल है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे मुझे कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू a हो और x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी जाए तो मुझे मात्र a² माइनस 2 करना है, जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। यहाँ प्लस कर रहे थे। अब जैसे ही मैं इस बात को लेके चलता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना, 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100 में से 2 को माइनस किया तो मेरा फाइनल जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आएगा 98। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे की बात करें, कॉन्सेप्ट वही है, मुझे अब की बार माइनस से कहां लेके चलना है, प्लस पर चलना है। तो सब समझ रहे हैं कि आप बच्चों कि 10 का तो स्क्वायर करना है प्लस 2 करना है, और जैसे ही आपने 10 का स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर आपका 100 आया और 100 प्लस 2 आपकी जो वैल्यू आंसर की निकल के आई वो कितनी निकल के आई 102। तो आपको साथ इस बात की गड़बड़ी कर सकता है कि बड़ी बड़ी पावरें दिखाकर आपको डरा सकता है। तो डरना नहीं है, बिल्कुल सब फर्जी बातें हैं, फर्जी बातें एग्जाम में आती है। बेसिक बातें तो आपने सीख ली, बस इनका थोड़ा चेहरा चेंज करते हैं। चेहरा चेंज हुआ तो थोड़ा देखने में प्रेजेंटेशन अलग हुई,
प्रेजेंटेशन अलग हुई तो क्वेश्चन थोड़ा घूम गया, क्वेश्चन घूम गया तो माथा खनक गया, और माथा खनक गया मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बस फंडामेंटल क्लियर रखो, मामला आपका 100% डन है। ठीक है, अब आप इस बात को आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे और आगे की बातें भी करते हैं। अब जैसे मैंने इनके बारे में बात की तो आप और भी आगे बात करें। जैसे आप देखिए, मैंने बोला कि x की पावर 156, ओके, माइनस 1/x की पावर 1/6 इक्वल टू, मैंने आपको बोला है कि सर 7 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं x की पावर 624 प्लस 1/x की पावर 624 की वैल्यू क्या हो। एक बात तो मैंने आपसे ये पूछी है, अब आप इस बात को बताओ कि जब मैं इस एग्जाम्पल को सोल्व करने चलूंगा तो मैं कैसे सोल्व करूं। ऐसा तो मेरे टीचर ने पढ़ाया नहीं, क्योंकि हमको तो वो पसंद है जो मास्टर ने पढ़ाया है, ऐसे कैसे ही दिखना चाहिए, जरूरी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सब कुछ वैसे दिखेगा जैसा तुम देखना चाहते हो। तो देखिए, हम उन्हीं बातों को फॉलो करते आगे बढ़ते हैं। पावर 156 है और ये पावर कितनी है 624। क्या 156 का डबल है? 156 का डबल की मैं बात करूं तो प्यारे मित्रों 312 होता है। क्या ये 312 है? नहीं है। क्या ये 312 का डबल है? 312 का डबल तो 624 होता है। हाँ, तो 312 का ये डबल है। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को दो भागों में तोड़ना है, मामला मेरा डन है। अब जैसे ही मैं इसको दो भागों में तोड़ना चलूंगा तो आप इस बात को देखिए, हम जैसे इसके सॉल्यूशन पर जाएंगे तो x की पावर 156 से डबल की बात करूंगा 312 प्लस 1/x की पावर 312, तो मैं माइनस से जब प्लस की ओर जाऊंगा, माइनस से जब मैं प्लस की ओर जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। और जब a का स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा तो मेरी वैल्यू जो निकल के आएगी 49 प्लस 2, देन फाइनल वैल्यू कितनी निकल के आएगी 51। तो आप इसकी वैल्यू तो समझ चुके हैं 51 है। प्यारे मित्रों, मुझे 312 को अभी 624 तक लाना बाकी है। तो स्टेप नंबर 2 में x की पावर 624 प्लस 1/x की पावर 624 करेंगे। आज की दुनिया में मैं इस प्लस को प्लस में लेके जा रहा हूं, तो मुझे इस 51 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और माइनस का क्या करना है, 2। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट आकर यहाँ माइनस को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में, और यही लास्ट में आकर मात खा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखो। 51 का स्क्वायर मेरा होगा 2601 माइनस 2, और जैसे मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 2599 मेरा फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है वो बात आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ रही होगी। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट करें, हम एक दो एग्जांपल और भी लेते हैं। जैसे कि आप इसको नोट कीजिए, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला है रूट ऑफ x माइनस 1/√x बराबर, आपको सपोज करो 4 दे दिया गया। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मेरी क्या होगी, ये एग्जांपल दिया गया है। तो प्यारे मित्रों, रूट का मतलब पावर 1/2, तो समझो पावर 1/2 का मैं डबल करता हूं तो मेरी पावर 1 बनती है, और जब मैं इसका डबल करता हूं तो पावर मेरी क्या बनती है, 2 बनती है। तो मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी होगी, और जब मैं ऐसे इसकी x प्लस 1/x निकालूंगा तो मुझे क्या करना है, 4 का तो स्क्वायर करना है, और 4 का जब मुझे स्क्वायर करना है, देखो पावर में डेटा माइनस में, अब माइनस के डेटा को मैं कहां पर लेके जा रहा हूं, प्लस में, और जब प्लस में जब मैं डेटा को निकल के लेके जा रहा हूं तो मैंने क्या कर दिया, बोलो 4 का तो स्क्वायर कर दिया, और प्लस क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो मेरा आंसर कितना आ गया, बोलो 18। तो 18 तक मैं आया, अभी तक मेरा पूरा सिस्टम पूरा नहीं हुआ है, मुझे अभी 1 से कहां पर जाना बाकी है,
2 पर जाना बाकी है, और जैसे ही मैं 1 से 2 की दुनिया में एंट्री करूंगा तो मुझे इस 18 का स्क्वायर करना है। पर ध्यान रखे प्लस से मैं प्लस की ओर जा रहा हूं, तो मुझे प्लस करना है कि माइनस, माइनस करना है। तो मैं जैसे ही माइनस करूंगा तो अब शर्त ये कि आपको 18 का स्क्वायर होना चाहिए। अब 18 का स्क्वायर पूरी दुनिया जानती है कितना होता है, बोलो 3 2 4 -2, और फाइनल आंसर 322। तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आने लगी होगी कि पावरों को कभी कभी वो एक्सचेंज करके भी गड़बड़ी कर देता है, तो हमें उनसे घबराना नहीं है। बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को भी नोट कीजिए, फिर हम कुछ और भी बेसिक बातें और भी करते हैं इस पॉइंट से लेकर। जैसे कि आपने फॉर्मूले के अंदर पढ़ा है प्यारे मित्रों की x - 1/x का जब मैंने होल स्क्वायर किया तो यार x² + 1/x² - 2 लिखा, राइट। अब कभी कभी मैंने अभी तक क्या बोला है कि ये वैल्यू दी है, ये पूछिए, तो ये भी तो हो सकता है ये दे दे और ये पूछ ले। जैसे x² + 1/x² की वैल्यू मैंने आपको सपोज करो a दे दिया, ओके, और आपसे पूछ ले कि x - 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो यदि मैंने यहाँ a रख दिया तो a के आगे -2 लिखा हुआ है। अब यदि मुझे स्क्वायर को हटाना है तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट। तो हम इसका एक रिजल्टेंट वैल्यू ये भी निकाल सकते हैं कि x² + 1/x² की वैल्यू यदि a है तो x - 1/x की वैल्यू √a - 2 होगी। हाँ, यदि मैं x² + 1/x² की वैल्यू a बोल दूं और x + 1/x की वैल्यू पूछूं तो इसकी वैल्यू भी हम जानते हैं कि √a + 2 होती है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। ठीक, अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम इस पॉइंट पे देखते हैं। पहले आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि नया बात नहीं है, बस बार बार लिखने का प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का कंसेप्ट चेंज हो रहा है, क्वेश्चन नया नया दिख रहा है, माथा फिर हमारा फिर घूम रहा है। तो घुमाना नहीं है, समझना है, अपना घूमना बंद हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आप इस बात को नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे की फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात बोली कि x² + 1/x² = 51 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आपने अभी अभी देखा है हमें क्या करना चाहिए, √a - 2 49, और 49 का रूट मेरा क्या निकल के आएगा, 7। हाँ, यदि मैं इस एग्जाम्पल को कुछ इस प्रकार चेंज कर दूं कि x² + 1/x² की वैल्यू यदि मेरा 62 है और x + 1/x की वैल्यू मेरे से पूछी जाए तो 62 प्लस क्या जाएगा, 2। तो ध्यान रखिए, प्लस पूछा है तो प्लस, माइनस पूछा है तो माइनस पर रटना नहीं। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि आपको रटना नहीं है, रटोगे तो 100% है कि तुम फंसोगे। और अलजेब्रा में स्टूडेंट इसलिए रटता है क्योंकि वो फॉर्मूलों को बार बार रटता है। जिसने एक बार भी समझ लिया ना उसको दोबारा अलजेब्रा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। खासकर मेरे लगभग जितने भी वीडियो बनेंगे, आप यदि प्रॉपर वीडियो को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो तो अलजेब्रा का क्वेश्चन किताब कॉपी से बाहर नहीं जाएगा, मतलब है नहीं जाएगा। भाई मैं तो 100% श्योर हूँ। अब आपको श्योरिटी के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप इस बात को देखें, जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो 62 + 2 64, और 64 का रूट कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे की और भी बात करते हैं। अब मैंने बोला है x⁴ 128 + 1/x⁴ 128 = 47, ठीक है। अब मैंने आपसे कमिट किया था कि पावर मैं आपसे 32 तक पूछ रहा हूं, तो मुझे ये तो कंफर्म है कि जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो मुझे पावर क्या निकालनी पड़ेगी, पहले 64। अब पावर मुझे यदि पहले 64 निकालनी पड़ेगी तो ये कंफर्म है कि मुझे √47 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 2। और जैसे ही मैंने 2 ऐड किया तो 49, और 49 का रूट कितना आया, 7। अब जब आज की तारीख में मेरे जो c की वैल्यू वो 7 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर पावर आती हुई, तो पावर आती हुई तो 7 + 2 9, और 9 का रूट मेरा क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो आपको ये एग्जाम्पल आसानी से समझ में आ रहे होंगे कि पावर को स्क्वायर की फॉर्म में कैसे बदलते हैं, स्क्वायर से विदाउट स्क्वायर क्वेश्चन को किस तरह से बढ़ते हैं। तो मैंने इस वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हम 2 मिनट के लिए इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है।
तो पहले आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर जस्ट हम उसके बाद में इस बात को देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर शुरुआत करी हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और जब ये शुरुआत की थी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किया। फिर मैंने इसको x से रिप्लेस किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 किया। इससे फॉर्मूला बनाया कि x माइनस 1/x की वैल्यू यदि a दी गई हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2 होती है, और यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको a दी गई हो तो x माइनस 1/x की वैल्यू रूट ऑफ a माइनस 2 होती है। ऐसे ही मैंने आपको बोला है कि ax माइनस बी अपॉन सी का जब होल स्क्वायर किया तो क्या बना, ax का स्क्वायर। चलो दोबारा लिख देते हैं, ax माइनस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर किया तो ax का स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इससे क्या बात बनी, यदि मुझे ax माइनस b अपॉन एक्स की वैल्यू c दी गई हो और ax का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मेरे से पूछा गया हो, तो मैंने क्या बोला, c स्क्वायर प्लस 2ab। एक शॉर्टकट तो ये बनाया, और एक और क्या बना कि यदि ax का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको c दी गई हो और आपसे ax माइनस b अपॉन एक्स की वैल्यू पूछे तो आप क्या बोल दोगे, अंडर रूट c माइनस 2ab। तो मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर इन कुछ पॉइंटों के बारे में बात की है। मतलब मैं फाइनली यदि मैं बात करूं तो मेरे लिए ये बात समझ में आना जरूरी है। बस आपको इस राजा के बारे में समझ में आया तो ये इसकी पूरी प्रजा आपको समझ में आ जाएगी, और आपने इस पूरी वीडियो में यही देखा है। बस फिर इसके अलावा प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये पूरा मैटर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस पार्ट 2 के अंदर मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया है। इसके आगे हम क्यूब्स के फॉर्मूले के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी हम तीसरे वीडियो और अपडेट करने वाले हैं। आगे की वीडियो आपके साथ रेगुलर बनी रहे, नोटिफिकेशन रेगुलर आपके पास अपडेट रहे, इसलिए आप चैनल्स को यदि आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इस तरह के पूरे मैटर का